10th स्टैंडर्ड तक डिटर्मिनेंट्स में हमने क्या क्या सीखा है? ओके, ये वर्ड तो सबको फेमिलियर है, हमने पहले भी इसको देखा है 10th स्टैंडर्ड में. सो अगर ये इक्वेशंस है x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, I will make it a1x, b1y and c1. And there is one more equation, a2x plus b2y equal to c2. दो equations है तुम्हारे पास. तो your video is on, Kalyani. So a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. ये दो इक्वेशंस है तुम्हारे पास. तो इसका अगर मुझे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये दो इक्वेशंस का अगर मुझे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन मतलब मुझे ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. ओके, आई वांट टू फाइंड सच वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो we use determinants. Okay, we had used Kramer's rule for this, if you remember. Now we had used Kramer's rule for this. तो as per Kramer's rule हमारे पास d था, dx था and dy था. Okay, so d is what? सारे कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करो, a1 a2 b1 b2. dx is what? ये c1 c2 को x की जगह पे रिप्लेस कर दो, c1 c2 b1 b2. dy is what? इसको y के जगह पे रिप्लेस कर दो. सो क्या हो जाएगा, a1 a2 c1 c2. ठीक है. सो a1 a2 b1 b2 c1 c2 b1 b2, मतलब ऐसे बन गए अपने डिटर्मिनेंट्स. और फिर अपन क्या करते थे, डी इनके वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, क्रॉस a1 b2 माइनस b1 a2, फिर c1 b2 माइनस b1 c2, है ना, a1 c2 माइनस c1 a2. ऐसे अपन उसके वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, इफ यू रिमेम्बर, है ना. क्रॉस करके अपन उसके वैल्यूज फाइंड आउट करते थे. नाउ नेक्स्ट इज, अभी इस स्टैंडर्ड में अपन क्या करने वाले, ये कैसे डिटर्मिनेंट्स थे, ये 2x2 डिटर्मिनेंट्स थे. 2x2 मतलब जिनके पास 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है. देखो इनके पास 2 रोज है, 1 and 2. दे हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. सो ये 2x2 डिटर्मिनेंट्स हो गए. यहाँ पे भी देखो, we have 2 rows and 2 columns. Okay, again you have 2 rows, 2 columns. Again you have 2 rows and 2 columns. So all these are what? 2x2 determinants. अब अपन जो देखने वाले हैं, that would be 3x3 determinant. Okay, so 3x3 determinant का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? Let's take one example. चलो पहले मैं नोटेशन बताती हूँ. सपोज ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट है, 3x3 डिटर्मिनेंट, 3x3 डिटर्मिनेंट. सपोज ये तुम्हारा 3x3 डिटर्मिनेंट है. देखो कैसे है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. So how many rows you have? You have 3 rows and you have 3 columns, है ना. अब ये मैंने a11 a12 ऐसा क्यों किया, देखो a11 को अगर तुम देखोगे तो वो कैसा एलिमेंट है, जो फर्स्ट रो में आ रहा है एंड फर्स्ट कॉलम में भी है. सो दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. a12 कैसा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है एंड सेकेंड कॉलम में आ रहा है, इस वजह से ये a12. a13 कैसा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है एंड थर्ड कॉलम में, सो दिस इज a13. देन a21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, a22 second row and second column, a23 is second row third column. Okay, a31
third row first column, A32 third row second column, A33 third row third column. ओके, इस वजह से उनके नाम ऐसे है A11, A12, A13, A21, A22 एंड सो ऑन. ओके, इस वजह से उनके नाम कुछ इस तरीके से. नाउ इसको सॉल्व कैसे करना है. ओके, सो देयर इज अ मेथड. देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको. A11 देखो, इसको उठाया. ओके, इसको उठाया. नाउ skip this row and this column. skip कर दो. skip करना है. क्या बचा? A22, A23, A23, A32, A33. yes. Okay, now consider this element A12 and skip this row and this column. वो एलिमेंट जहां पे लाई कर रहा है वो रो एंड वो कॉलम अपन क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं. तो क्या बचा? A21, A31, A23, A33. ओके, मिल गया. नाउ consider this element A13. Now what? Delete this and this. What is left? A21, A22, A31, A31 and A32. ओके. हमने डिलीट किया जो भी करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स अपन लेते हैं सिर्फ. ओके, अब इनके जो बीच में जो कनेक्शन है वो कैसे देखो. फर्स्ट को प्लस साइन, सेकेंड को माइनस साइन एंड थर्ड को प्लस साइन. ओके, फर्स्ट को प्लस साइन, सेकेंड को माइनस साइन, थर्ड को प्लस साइन. तो ऑल्टरनेट साइंस हमें देना है. ओके, व्हाट टाइप ऑफ साइंस वी नीड टू गिव? वी नीड टू गिव ऑल्टरनेट साइंस. ओके, सो अब ये छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. 3/3 डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये छोटे छोटे 2/2 डिटरमिनेंट्स बनाने पड़ते हैं. गॉट इट? ओके, चलो इतना लिखो पहले, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे. ओके, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल लेते हैं. चलो पहले इसको लिखो. एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है. कितने एक्सरसाइजेस इसमें? 6.1, 6.2. ओके, 6.3 भी है. ठीक है. तुम्हारा स्टैट्स का कौन सा लेसन चल रहा है? मतलब कितने लेसन्स हुए तुम्हारे स्टैट्स के और अकाउंट्स के? दो. दो और हुए. अकाउंट्स के 5th चल रहा है. क्या चल रहा है? अकाउंट का 5th लेसन चल रहा है. 5th चल रहा है. ओके, मतलब अकाउंट्स और मैथ्स साथ में है ऐसा. स्टैट्स थोड़ा सा पीछे है. अपना भी 50 है ना. अपन 5th वाला मतलब 4 लेसन हुए. 5th वाला अपन एंड में लेने वाले, तो अपन 6th ले रहे हैं. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1. चलो ध्यान दो. इसको क्या हो गया?
एक्सरसाइज 6.1. ओके, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना फेमिलियर है, तुम लोग मुझे आंसर बताओगे, ये हुआ है 10th में तुम्हारा. 4 - 7, 7 and 0. चलो बताओ जल्दी फास्ट. फोर्टी नाइन 49 49 आ रहा है. जैसे करते हैं अपन, 4 × 0 माइनस 7 × -7 है ना. तो क्या आ जाएगा, 0 - -49. तो कितना आ गया, +49. ओके, अंडरस्टूड. यस, नेक्स्ट फिफ्थ वाला करते हैं पहले, फिर बाद में करेंगे. फिफ्थ वाला भी 2/2 है, क्योंकि 2i, 3, 4 and -i. चलो बोलो. -10 -10. वेरी गुड. चलो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, 2i × -i माइनस. सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 × 4. तो क्या हो गया रे, ये माइनस है और ये प्लस है, ये हो गया -2i², है ना, -12. अब i² का वैल्यू हमें पता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ा है. i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है. सो -2 -1 and this is -12. So how much is this, +2 -12, which is what, -10. Got it? Okay, +2 -12, which is what, -10. That's it. So this is easy. चलो हो गया, चले आ गया. 3/3 सॉल्व करने अभी अपन को. लिख लो फटाफट. ओके, नेक्स्ट. अब सेकंड करते हैं. क्या है सेकंड, 3 1 3, then -5 8 7, then 2 9 0. चलो बताओ कैसे करेंगे अपन. चलो इक्वेशन में बता देती हूँ. फर्स्ट एलिमेंट लिया 3, है ना, उसका रो और कॉलम छोड़ के, उसका ये पर्टिकुलर रो है, दिस रो एंड दिस कॉलम डिलीट. क्या बचता है, 8 7 9 0. ओके, अब -5, क्या है हमारे पास, -5. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो. क्या बचता है अपने पास, 1 3 9 0, है ना. इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दो. क्या बचा अपने पास, 1 3 9 0. एंड हमने क्या लिखा है यहाँ पे सामने, -5. अब नेक्स्ट 2 की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट 2. डिलीट दिस एंड दिस. ओके, 2 क्या डिलीट किया हमने, क्या बचा अभी अपने पास, 1 8 3 7. ठीक है, ये बचा अपने पास.
नाउ ऑल्टरनेट साइंस देने ना हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट साइंस देने हैं. सो प्लस माइनस एंड प्लस. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो है यहाँ पे माइनस एंड -5, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, प्लस. सो डायरेक्टली यू कैन राइट प्लस. -5 ऑलरेडी था, हमने ऊपर से सामने भी माइनस साइन दे दिया, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. अब ये तो 2/2 डिटर्मिनेंट है, इनको फाइंड आउट करना सिंपल है. 8 इंटू 0 0 माइनस 9 इंटू 7 63 है ना. 9 इंटू 7 63 प्लस 5 1 इंटू 0 0 माइनस 9 3 27 1 into 7 7 minus 8 3 24. Got it? Okay. तो अब ये क्या हो गया फिर, ये माइनस 3 3 9 एंड 3 6 18 माइनस 5 7 35 5 2 10 एंड 3 13 प्लस 2 इंटू -24 प्लस 7 कितना आता है, -17 आता है. सो -189 -135 एंड ये -34 कितना आ गया रही है, -358. ओके, -358. सो ये एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, अब तुम्हें अगला जो है वो ट्राई करना है. ठीक है, 3/3 डिटर्मिनेंट का. यस, डन. चलो Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करो. चलो थर्ड वाला, आई विल गिव यू 2 minutes. ट्राई टू सॉल्व. 1 I 3 I क्यूब, I के पावर्स याद है ना, 2 5 एंड 3 2 I raised to 4. चलो ट्राई आउट दिस. चलो फर्स्ट एलिमेंट लिया, कुछ किसी का आया आंसर. चलो मैं डिटर्मिनेंट्स बना के रखती हूँ पहले. आई विल जस्ट फ्रेम द डिटर्मिनेंट्स. I cube 3 5 and I raised to 4 ये बचेगा है ना. Then 3 I cube 2 3 and 2. साइंस कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट. प्लस
माइनस प्लस। चलो ट्राई करो। आई रेज टू 4, आई रेज टू 7, ये वैल्यूज आनी चाहिए। यस गॉट इट। -20, मैम आंसर हाँ हाँ, -27 + 9i। वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। कितने लोगों को मिला रही है आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट? सर मुझे, मैम मुझे। ओके ओके गुड। दो ही लोगों को मिला सिर्फ आंसर, क्यों? आई के पावर्स भूल गए? चलो 2 × I⁻⁴ क्या हो जाएगा ये? 2I⁻⁴ माइनस 5 × 2 कितना हो जाएगा ये? 10। उसके बाद ये क्या आया? I इंटू I³ × I⁻⁴ is I⁻⁷ minus 5 3s it is 15 plus 3 × 2I³ minus 6। ठीक है, तो हमें I⁻⁴ कितना होता है पता है? 1 होता है ना I⁻⁴। I⁻⁴ is 1। I⁻7 क्या होता है? याद है किसी को? I⁻⁴ × 2 -1, -1 नहीं, एक इसको I⁻⁴n + 3 कितना होता है ये? -i है ना, एंड I³ तो -i ही होता है। ओके, ये वैल्यूज आनी चाहिए फिर आ जाएगा आंसर। 2 × 1 -10 माइनस I × I⁻7 कितना है? -i -15 प्लस 3 × ये हो गया -2i -6। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स। 2 - 10 प्लस I² प्लस 15i -6i कितना आ गया ये? -18। दिस इज -8, दिस इज -18 है ना, तो ये क्या हो गया? -8 and -18 it will be -26 and I² is -1। ये कितना हो गया? +9i। ओके, so this is -27 + 9i should be the answer। जिनको नहीं आया फटाक से नोट कर लो, चलो फास्ट। आई के पावर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आई के पावर्स आते हैं तो क्वेश्चन सिंपल था। चलो डन। यस, फोर्थ 5 5 5 4 4 4 8। चलो बताओ।
-20. -20, very good, correct. ओके चलो, सो डिटर्मिनेंट्स बनाओ पहले। ये 5 आया है ना, इस 5 को लिया हमने, डिलीट कर दो उनके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स। क्या क्या बचेगा? 4 4 4 8। फिर इस 5 को लिया मैंने, डिलीट कर दो उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स। 5 5 4 8। फिर इसको लिया, डिलीट कर दो उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स। 5 5 4 4 है ना। अब ये अल्टरनेट साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या हो गया? 5 इंटू 4 8 32 माइनस 4 4 16 है ना, -5 5 8 40 माइनस 5 4 20 प्लस 5 इंटू 5 4 20 माइनस 5 4 20। तो ये कितना आया? 5 इंटू 16 माइनस 5 इंटू 20 प्लस 0 which is 80 minus 100 which is what? -20. Okay, 80 minus 100 which is what? -20. चलो आगे बढ़ते हैं अब। 6th क्वेश्चन, 5th हो गया ना अपना, so we will be doing 6th one. चलो क्लियर कर दो, लिख लिया ये। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, बिकॉज मैं बताऊंगी फिर तुम सिर्फ कॉपी करोगे, उसमें कुछ मजा नहीं ना। खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। मैम 6 का क्या हुआ? 6 का आंसर आ गया 6th का आंसर, वेरी गुड। कितना है बोलो? -25 है। 6th का आंसर नहीं, -25 नहीं आता है। 46। 46 करेक्ट है। चलो ट्राई आउट बाकी लोग। थ्री को लिया हमने है ना, उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनाया 1 3 -2 1। उसके बाद हमने -4 को लिया, उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनाया 1 2 -2 1। 5 को लिया, उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनाया 1 2 1 3। ठीक है, नाउ गिव अल्टरनेट साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, सो व्हाट इज दिस? 3 इंटू ये 1 आया, माइनस ये -6 आया, प्लस 4 इंटू ये 1 आया, माइनस ये -4 आया, ये 3 आया, ये 2 आया। कितना हो जाएगा? 7 3 21। ये कितना हो गया? 4 5 20। ये कितना हो गया? 5 1 5। हाउ मच इज दिस? 46। गुड, ओके 46।
चलो आगे बढ़ते हैं. ओके एवरीवन रेडी? 7th क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना. क्या है हमारे पास? ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी. चलो ट्राई करो. अब इसका ना बहुत बड़ा आंसर आएगा, नंबर में आंसर नहीं आएगा, कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा तुम्हें इसका. सम एक्सप्रेशन यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी. चीज हो गई. and ABC minus AF square minus CH square plus FGH plus GHF plus G square B. ओके सो वी हैव ए. उसका डिटर्मिनेंट बन गया. थोड़ा बड़ा आंसर आता है ना उसका, थोड़ा बड़ा आंसर आता है. देन वी हैव एच. उसका एक डिटर्मिनेंट बन गया एच जी एफ सी. देन वी हैव जी. उसका एक डिटर्मिनेंट बन गया एच जी बी एफ. ओके नाउ दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. B into C, F minus F square. H into C minus FG. H into F minus BG. Okay. Now open the brackets. ABC minus AF square minus H square C minus FGH. सॉरी प्लस हो जाएगा ना FGH. यहाँ पे भी FGH माइनस BG स्क्वायर. तो बस ये FGH ऐड हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता. सो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर G माइनस BG स्क्वायर. ओके ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन सेट. ठीक है नेक्स्ट. एट्थ 0 minus A B A 0 C minus B minus C 0. चलो ट्राई करो. कितना आया?
चलो फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने 0, है ना. डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम, तो क्या बचता है 0c माइनस c 0. देन टेक दिस एलिमेंट a, क्या क्या बचता है माइनस a b माइनस c 0. देन टेक दिस एलिमेंट माइनस b, क्या क्या बचता है माइनस a b 0 है. 2ABC. 2abc आ रहा है, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना दोनों, ये यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. ओके, सो ये तो 0 ही आया है ना. माइनस a, अब ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस bc, है ना. माइनस a इंटू 0 आता है, उसके बाद माइनस साइन लिखनी पड़ेगी और फिर क्या हो जाएगा माइनस bc. माइनस b इंटू दिस इज व्हाट माइनस ac एंड देन मैम 0 आंसर आ रहा है 0. 0 आता है, करेक्ट है. सो ये माइनस a एंड अंदर क्या होगा प्लस bc होगा ना, और ये क्या हो गया सीधा प्लस abc. सो व्हाट वी हैव माइनस abc plus abc which is 0. Okay, minus abc plus abc which is 0. So 8 का आंसर आ जाएगा 0. डन. Yes, ma'am. वो बीच वाला जो टर्म है ना, ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि a इंटू 0 ये 0 आया, उसके बाद एक माइनस साइन है और फिर इसका भी, इस मल्टीप्लीकेशन का भी एक माइनस साइन आता है. सो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. ओके, चलो अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड value of x. Okay, find value of x. क्या दिया हुआ है हमें 2 4 3 5 is equal to x 2x 3 and 5. This is given to you. Okay, चलो 2 5s are 10 minus 3 4s are 12 equal to, this is what 5x minus this is what 6x. Okay, 10 minus 12 is minus 2. 5x minus 6x is minus x. So x कितना आया 2. x is how much 2. Okay, इजी है. तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो फिर. 3/3 डिटर्मिनेंट है. 2 minus 1 0 1 3 minus 5 x plus 1 minus 4 3 equal to 0. चलो ट्राई करो फर्स्ट.
यस, आया किसी का आंसर? इक्वेशन क्या बनता है? यस, इक्वेशन क्या बनता है बोलो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है बस, कुछ अलग कुछ नहीं करना है हमें। चलो मैं डिटर्मिनेंट्स बना के रखती हूँ। 2, ये है 3 and -5, ये है -4 and 3, है ना। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। 1 into -1 0, -4 3, और ये भी प्लस होगा, प्लस x + 1 -1 0। मैम 14/5। वेरी गुड, 14/5 is the correct answer. 3 3s are 9, -4 -5 + 20, so माइनस से हो जाएगा। This is -3, this is 0, plus x + 1, this is what, +5 -0। so ये कितना आता है? -11 ना। so -11 and 2 -22, ये हो जाएगा +3। so this is -19 plus 5x plus 5 equal to 0। so this implies -14 plus 5x equal to 0। so this is 5x equal to 14। so x equal to 14/5। x equal to what? 14/5, that's it। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थर्ड वाला। थोड़ा सा वहां पे फैक्टर्स वगैरह बनता है, मतलब सॉल्व करने को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ट्राई। लेंदी नहीं बोल सकते उसको, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बस। चलो डन। यस, सो x का वैल्यू आया 14/5। we have x -1, x -2, 0, x -2, x -3, 0 0, x -3 equal to 0। चलो फर्स्ट x -1 है ना, ये क्या हो जाएगा? अच्छा, डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लेते पहले, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, राइट इन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट। 0, x -3, x -3, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस होगा, x इंटू 0 0, x -3, x -3 प्लस x -2, 0 0, x -2 and 0। this should be 0। now x -1 into bracket, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो, x -2 x -3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आया, इनका मल्टीप्लीकेशन 0, इनका मल्टीप्लीकेशन 0, प्लस x -2 0 -0। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? ये x -1 x -2, ये तो 0 आया ना, 0 आया, ये भी 0 आया, 0। क्या बचा अपने पास? x -1 x -2 x -3। ओके, ये 0 -0 की वजह से ये टर्म 0 आया, अगेन ये 0 -0 की वजह से ये टर्म भी 0 आया। सो व्हाट आई गॉट, x equal to 1, x equal to 2, या फिर x equal to 3, है ना। x equal to 1 x equal to 2
या फिर x equal to 3. So we got all three values. Okay. So this was the question. Okay. So अभी नया क्वेश्चन नहीं करेंगे कुछ, ठीक है? इसमें कुछ डाउट हो आज के इसमें तो मुझे बताओ. ये चैप्टर के लिए हमें लगेंगे थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है. तो अपन को लगेगा 2 वीक तो भी लगेंगे. दिसंबर तो जाएगा इसमें, दिसंबर नहीं जाएगा, मिड दिसंबर मिड. और 6 लेक्चर मान के चल सकते. 2 वीक्स मोर, उतना तो लगेगा टाइम. ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो अगले वीक आई एम देयर इन द क्लास. जो लोग आना चाहते हो ऑफलाइन आ जाओ. ओके, इस वीक सिर्फ मैं नहीं. चलो, सो विल स्टॉप हियर. ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. बाय. Bye, ma'am.